अप्रैल से प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट महीने तक फ्री बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। किसानों को रोज 66 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। फ्री बिजली का फायदा कृषि कनेक्शन पर मिलेगा। इसी तरह आम बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में किसानों को 2000 यूनिट और आम उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सरकार में पार्ट टाइम काम करने वाले कर्मचारियों का कल से 15% पैसा बढ़ेगा। अप्रैल में उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वर्क चार्ज कर्मचारियों का 15% मानदेय बढ़ेगा। वहीं उज्ज्वला योजना वाले परिवारों को कल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही राजस्थान में रोडवेज की बसों में महिलाओं को बाधा किराया ही देना पड़ेगा। 1 अप्रैल और आज से राजस्थान के अंदर क्या क्या बदलने वाला है वो आपने इस शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो शॉर्ट वीडियो में हमने जो देखा है उसी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज से राजस्थान में यानी कि 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान के अंदर रोडवेज बसों के अंदर महिलाओं को जहां पहले 30% की छूट मिलती थी, कितने प्रतिशत की? 30, अब कितने हो गई है? अब 50% हो गया है। मतलब जहां महिलाओं को किराया पहले 100 रुपये लगता था, अब कितना लगेगा? 50 रुपये लगेगा। बाकी आदमियों को तो वही रोना धोना, पूरा पूरा किराया लेगी सरकार है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि सरकार जब ये बोलती है कि महिला और पुरुष दोनों समान है, तो फिर किराए में भेदभाव क्यों? अब आदमियों से 100% नहीं, पूरा 50% नहीं कर सको तो कम से कम 70% तो कर दो। मतलब आदमियों से तो पूरा किराया लोगे और महिलाओं से आधा किराया, और फिर बोलते हो कि महिला और पुरुष समान है। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो और उसके अलावा महिलाओं के अलावा और किस किस को छूट मिलेगी वो देख लेते हैं। तो कुष्ठ मुक्त विशेष योग्यजन कर सकेंगे रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। जिनके कुष्ठ रोग हो रखा है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकेंगे। साधारण व एक्सप्रेस बसों में स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल से घर तक दी जा रही छूट की परिधि को, जहां पहले 50 किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया हुआ था कि जो स्कूली विद्यार्थी हैं वो साधारण हो चाहे एक्सप्रेस हो, उसके अंदर आपको जो किराया है वो छूट दी जा रही थी। अब 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 75 किलोमीटर कर दिया है। मतलब 75 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो स्कूल विद्यार्थी हैं, स्कूली जो विद्यार्थी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकेंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिल चुका है, वो पुरस्कृत NSS व NCC कैडेट्स, स्काउट गाइड्स करेंगे रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। प्रसिद्ध लकी मेलों में यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। तो ये होने वाला है रोडवेज बसों के अंदर। इसके अलावा जो जमीन की जो रेटें हैं, जमीन की जो DLC रेट है, जमीनों की DLC दरों में 5% बढ़ेगी। GST रिफंड 60 दिन की बजाय अब 21 दिन में होगा। पहले क्या होता था, जब आप टैक्स भरते थे तो टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता था। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो टाइमिंग था वो था 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। और अब कितने दिन में मिल जाएगा आपको? अब केवल 21 दिन के अंदर भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। साथ में जमीनों की जो सरकारी रेट थी उनमें 5% की बढ़ोतरी की गई है। कितने प्रतिशत की? 5% की बढ़ोतरी। जहां पहले 100 रुपए की जमीन थी वो अब 105 रुपए की हो जाएगी। क्या हो गई है 1 तारीख से, मतलब आज से। नेक्स्ट है स्कूल और हॉस्पिटल का बदलेगा टाइम। स्कूल और हॉस्पिटल का टाइम बदलेगा। कहने का मतलब स्कूल का यानी कि कल से यानी कि आज से स्कूल गर्मी के समय के अनुसार संचालित होंगे। मतलब समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होगा। और हॉस्पिटलों का जो टाइमिंग है, OPD का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा। अवकाश और रविवार को OPD सुबह 9 से 11 तक चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी डेली लाइफ में, डेली व्यवहार के अंदर बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट है ये भी राहत कब से? कल से। यानी कि ये खबर तो कल आ गई थी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसका मतलब आज से ही। कब से? आज से 1 अप्रैल से। सरकार ने नई कर व्यवस्था अपनाने वाले इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दी है। मतलब 7 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम से कुछ ज्यादा इनकम पर सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम पर ही टैक्स देना होगा। मतलब 7 लाख रुपए से अगर अधिक की आपकी इनकम होती है तो जितनी अधिक होती है केवल उसी के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। साथ में सरकार के पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ेगा। सरकार के जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, जो फुल टाइम नहीं होते उन्हीं को पार्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मजाक हो गया। तो ऐसा नहीं है, जो पार्ट टाइम सरकार के अंदर जो काम करते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी वाले, जो आशा वर्कर वगैरह हो गए, या हेल्थ ऑफिसर हो गया, ठीक है, सरकार में पार्ट टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को 1 अप्रैल से यानी कि आज से 15% पैसा बढ़ेगा। मतलब 15% उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर हो गया, आशा वर्कर हो गया, वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। शहरी मनरेगा योजना में पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसको 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया। कितना? 125 दिन। कल मतलब 1 तारीख से 125 दिन का रोजगार शुरू हो जाएगा।
शहरी मनरेगा योजना के अंदर। सीएम ने बजट में इसकी घोषणा की थी, आपने बजट देखा होगा सीएम अशोक गहलोत का, तो उसके अंदर घोषणा की गई थी। तो उसी का पालन अब किया जा रहा है नए वित्त वर्ष के अंदर। नेक्स्ट है, अब जो सोना होगा, हर सोने की ज्वेलरी को मिलेगा यूनिक नंबर, मतलब हॉलमार्क दिया जाएगा। अब बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी आप ना खरीदें, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब हर सोने की एक यूनिक हॉलमार्क नंबर होगा, ये नंबर और किसी दूसरे सोने का नहीं होगा। सोने पर हॉलमार्क लगने से आम लोगों को 3 अहम फायदा होगा। अब वो 3 कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। सबसे पहला है, इससे नकली या कम शुद्ध सोने की बिक्री पर रोक लगाना संभव होगा। तो एक तो ये फायदा होगा। दूसरा ये है कि सोने से बनी ज्वेलरी कितने कैरेट की है। देखिए सोना कितने कैरेट का आता है, एक तो 22 कैरेट का आता है, एक 24 कैरेट का आता है। तो कितने कैरेट की है, ग्राहकों को इसकी गारंटी दी जाएगी। तो हॉलमार्क से क्या होगा, ग्राहकों को गारंटी मिलेगी कि आपका सोना जो आप खरीद रहे हैं वो 22 कैरेट का है या फिर 24 कैरेट का है। सोना या उससे बने ज्वेलरी को ट्रेस करना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए जैसे गाड़ियों के नंबर होते हैं तो उनको ट्रेस करना कितना आसान हो जाता है। मोबाइल के भी नंबर होते हैं। कैसे? सिम कार्ड वाले नंबर नहीं, IMEI नंबर, जिससे मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। वैसे ही सोने के ऊपर भी जब नंबर आ जाएगा तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे जो सोने की जो तस्करी होती है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि जो आपका पैन कार्ड है, तो उससे जो पैन कार्ड अगर आपका लिंक नहीं है या आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो पैन लिंक न होने पर कम टैक्स, PF यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, निकासी के टैक्स के नियम के अनुसार अगर यह निकासी 5 साल से पहले की जाती है तो टैक्स कटेगा। अगर 5 साल के बाद की जाती है तो टैक्स नहीं कटेगा। 5 साल से पहले निकासी करने पर अगर विड्रॉल अमाउंट 50,000 तक होगा तो कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। 5 साल के बाद निकासी करने पर कोई टैक्स नहीं करता है प्रोविडेंट फंड के अंदर। अगर निकासी का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होता है तो TDS काटा जाता है। इस स्थिति में पैन कार्ड लिंक होने पर 10% का TDS कटता है और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 30% का TDS कटता है। तो ये नुकसान है यहाँ पर कि अगर 50,000 से ज़्यादा है आपके जो अमाउंट है, तो अगर पैन कार्ड का लिंक है तो 10% कटता है और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो 30% कटता है, यानी कि 20% ज़्यादा आपका TDS कटेगा। यही आपको नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी पैन कार्ड को आप अपने अकाउंट से लिंक कर लीजिए। बजट में इसी TDS रेट को घटाकर 20% किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ जाने कितना निवेश करने पर 2 साल बाद कितना मिलेगा। जैसे कि आपने 50,000 निवेश करें तो आपको 8,000 ब्याज के साथ 58,000 मिलेंगे। 1 लाख के निवेश पर 1.16 लाख रुपए यानी कि 16,000 रुपये मिलेंगे 1 लाख पे, और 2 लाख पे 32,000 रुपये मिलेंगे। ये कैलकुलेशन अनुमानित तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगाई गई है। और ये किसके अंदर है? ये जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं उनके अनुसार है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। इसके अलावा जो रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर क्या है? एक अभ्यारण्य है और अभ्यारण्य के अंदर जो सफारी किया जाता है, गाड़ी के अंदर आपको बिठाकर घुमाया जाता है, उसकी पुरानी दर और नई दर है, मतलब कुछ दरों में वृद्धि की गई है। जैसे कि जिप्सी के अंदर अगर भारतीयों को घुमाया जाता है तो 1305 रुपये से बढ़ाकर 1322 रुपये कर दिए, मतलब 17 रुपये बढ़ा दिया गया है। कैंटर भारतीय 791 रुपये, 806 रुपये कर दिया है। जिप्सी विदेशी 2,374 रुपये से 2,496 रुपये और कैंटर विदेशी 1,860 रुपये से लेकर 1,980 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये है कुछ पुरानी दरें और कुछ नई दरें। तो आज से ही यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये सब कुछ बदल गया है राजस्थान के अंदर। ये केवल और केवल राजस्थान के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बदलाव CM अशोक गहलोत की तरफ से किए गए जो बदलाव है आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ परिचित हों। थैंक यू सो मच।